देश में एक स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार शिक्षा नीति की कमी देश में है, हर राज्य में है, बिहार में भी है और इसके लिए कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पहल नहीं कर रहा है। आप बताइए कि जिस समय NIOS से DLED कोर्स करवाया गया तो केंद्र सरकार और NCT को ये तो बताना चाहिए था, को गजट में शामिल करना चाहिए था। अगर वो मान्य कर रहे हैं आगे भी तो NIOS DLED डिग्री कोर्स जैसे लगता है केंद्र सरकार ने बेच दिया कि हम बेच रहे हैं। 14 लाख संख्या है और अभी केंद्र सरकार ने चुप्पी साध लिया, NCT ने चुप्पी साध लिया। अब जहाँ जहाँ उनकी नियुक्तियाँ हुई है वो लोग अब ये हो रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लाखों लोग हैं जो NIOS से DLED कर लिए, अब वैसे लोग फिर से अगर DLED करते हैं रेगुलर कोर्स से तब उनकी उम्र बहुत को समाप्त हो जाएगी। तो कैसे कर पाएंगे? जब तक DLED करेंगे उनकी उम्र समाप्त हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया है उसके बाद लागू होना चाहिए। यही होता आया है कि कोई कानून बनता है या डिसीजन आता है तो उसके बाद वो लागू होता है, तो बाद में ही लागू होना चाहिए। यानी कि जो पहली बहाली हो चुकी है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लागू नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई विशेष केस में अगर विशेष तरह की परिस्थिति आएगी, क्या होगा नहीं होगा तो कहा नहीं जा सकता, अभी विकट परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन देखा जाए तो पहले से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। पहले से मामला कोर्ट में चला आ रहा था, लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट में चला आ रहा था तो फिर इनकी नियुक्ति क्यों की गई? नहीं किया जाता नियुक्ति। या तो आप उस समय विज्ञापन निकाले तो विज्ञापन की जो शर्तें थी उसके अनुसार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, उनको नौकरी मिली। देखिए ये तो अब कोर्ट का डिसीजन है, इसके बाद आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कानून विशेषज्ञ ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद NIOS डिग्री धारक अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगा है कि अब हमारा क्या होगा। ऐसे में फर्स्ट फेज में बहाल जिस तरीके से DLED धारक अभ्यर्थी हैं उनके मन में यह सवाल उठ रहा है क्या हमारा डिग्री मान्य होगा या अमान्य होगा। ऐसे में जिस तरीके से बीते दिनों फैसला आया था कोर्ट का, उसमें यह साफ कहा गया था कि NIOS डिग्री जो है वो मान्य नहीं है। ऐसे में 18 माह का DLED वैलिड नहीं है, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। ऐसे में जो DLED धारक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली आने वाले परीक्षा में नहीं होगी, उसको अमान्य कर दिया गया। हमारे साथ ऐसे में बात करने के लिए छात्र दिलीप है। कई सारे सवाल लेके दिलीप के पास आज हम पहुंच गए। दिलीप से जानेंगे, जुड़ेंगे। दिलीप, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पहला सवाल आपसे रहेगा। देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो कोई हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि देश में एक स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार शिक्षा नीति की कमी देश में है, हर राज्य में है, बिहार में भी है और इसके लिए कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पहल नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि जिस समय NIOS से DLED कोर्स करवाया गया तो केंद्र सरकार और NCT को ये तो बताना चाहिए था कि भाई ये फ्यूचर में मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको गजट में शामिल करना चाहिए था अगर वो मान्य कर रहे हैं आगे भी तो। लेकिन सीधा एकदम कोर्स बेचना जिसको बोलते हैं ना, NIOS DLED डिग्री कोर्स जैसे लगता है केंद्र सरकार ने बेच दिया कि हम बेच रहे हैं। 14 लाख संख्या है पूरे देश में, 14 लाख के आसपास संख्या है NIOS वाली। सरकार कुछ बोल भी नहीं रही और अभी केंद्र सरकार ने चुप्पी साध लिया, NCT ने चुप्पी साध लिया। अब जहाँ जहाँ उनकी नियुक्तियाँ हुई है वो लोग अब ये हो रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो आगे से मान्य नहीं होगा, लेकिन आगे से भी अगर मान्य नहीं होता है तो भी तो उन लोगों को नुकसान हो रहा है। मान लीजिए इसमें लाखों लोग हैं जो NIOS से DLED कर लिए, अब वैसे लोग फिर से अगर DLED करते हैं रेगुलर कोर्स से तब उनकी उम्र बहुत को समाप्त हो जाएगी। तो कैसे कर पाएंगे? जब तक DLED करेंगे उनकी उम्र समाप्त हो जाएगी तो अगली बहाली में टीचर नहीं बन पाएंगे। अच्छा दिलीप, सवाल ये भी अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है कि हम फर्स्ट फेज में BPSC के द्वारा एग्जाम देके शामिल हुए थे, पास कर गए ना, उस डिग्री धारक अभ्यर्थी जो हैं उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि हमारी नौकरी बचेगी या फिर जिस तरीके से आदेश आया है उसके बाद हमारी नौकरी चली जाएगी। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया है उसके बाद लागू होना चाहिए। यही होता आया है कि कोई कानून बनता है या डिसीजन आता है तो उसके बाद वो लागू होता है, तो बाद में ही लागू होना चाहिए। यानी कि जो पहली बहाली हो चुकी है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लागू नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई विशेष केस में अगर विशेष तरह की परिस्थिति आएगी, क्या होगा नहीं होगा तो कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इससे पहले नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, जिनको ज्वाइन कराया जा चुका है, तो उन पर तो कोई संकट नहीं आना चाहिए, उनको तो नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत इससे विकट परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन देखा जाए तो पहले से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, पहले से मामला कोर्ट में चला आ रहा था, लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट में चला आ रहा था तो फिर इनकी नियुक्ति क्यों की गई? नहीं किया जाता नियुक्ति। बिल्कुल। या तो आप उस समय विज्ञापन निकाले तो विज्ञापन की जो शर्तें थी उसके अनुसार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, उनको नौकरी मिली। तो अब उसके बाद अब 2 साल 3 साल बाद आप कहिए कि नहीं ये तो गलत था। अच्छा, ये NCTA की गाइडलाइन में भी नहीं लिखा गया था कि 18 माह का जो डिग्री है वो वैलिड रहेगा। देखिए ये सब मैंने वही कहा ना कि स्पष्ट कोई नीति नहीं है, केंद्र सरकार हो चाहे NCT हो,
गुमराह किया जाता है बार बार शिक्षा नीति को लेकर, बार बार ये देश के युवाओं को गुमराह किया जाता है। स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए था ना उसी समय कि ये किसके लिए मान्य है, ये कितने माह का कोर्स है। कभी कभी कहा जा रहा है 18 माह का है, कभी करा नहीं ये तो 24 माह का है, तो क्यों नहीं ये उस समय स्पष्ट कर दिया गया। आपके हिसाब से दिलीप, NIOS वाले डिग्री धारक अभ्यर्थियों के साथ अंतिम में क्या होगा, या फिर जो नहीं शामिल हो पाए उनके लिए कोई उपाय है, सरकार कुछ कर सकती है या फिर कोर्ट कुछ कर सकता है? देखिए ये तो अब कोर्ट का डिसीजन है, इसके बाद आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कानून विशेषज्ञ ही बताएंगे। और बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता है कि वो एडवोकेट भी नहीं बता पाते, हम जज क्या डिसीजन देंगे नहीं देंगे ये कोई नहीं बता सकता है। तो अभी हम यही कह सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं कि BEd DLEd में भी NIOS से या रेगुलर वाले आपस में न झगड़े। सभी अभ्यर्थी हैं, युवा हैं देश के, तो आपस में न लड़े। मानवीय पहलू भी देखना चाहिए। मान लीजिए कोई 2 साल से जॉब में अगर उनको आप बाहर कर रहे हैं तो उनके सामने तो जीवन मरण का सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, आगे के बहाली में आप चलिए कोई चीज़ लागू कीजिए, वो ठीक है, लेकिन पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको अगर आप हटा रहे हैं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल, जो ज्वाइन कर चुके हैं और उनको हटाया जाएगा तो ये अन्याय है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। और छात्र नेता दिलीप ने यह साफ कहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पहले से फर्स्ट फेज में NIOS डिग्री धारक शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं एग्जाम देकर पास हुए और जिसके बाद शिक्षक बने। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है NIOS वाले डिग्री धारक अभ्यर्थियों के साथ जो शिक्षक वर्तमान में बने हैं बिहार के फर्स्ट पेज की बहाली में। क्या कुछ कहते हो छात्र दिलीप, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।